थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, हेड लगाऊं, हेड बीन लगाऊं, वुड लगाऊं। राइट, देखो कुछ भी नहीं है, केवल दो बातें याद रखनी है। कंडीशनल सेंटेंसेस पता है क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है वर्ड से ही सुनो, एक कंडीशन है, कहते हैं एक कंडीशन पे जाऊंगी, एक कंडीशन पे करूंगी ये काम, यानी कि अगर ऐसा होता तो दूसरी अवस्था भी ट्रू होती। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? दो सेंटेंस बोले जाते हैं उसमें। जैसे अमीर होता तो गरीबों में पैसे बांटता तो ये क्या है? कंडीशनल है, ना अमीर हूं ना बांट रहा हूं राइट, तो ऐसे प्रकार के सेंटेंस हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि ऐसा अगर होता तो दूसरा काम भी हो जाता। राइट, नहीं हो जाता, हो चुका होता, इनको कंडीशनल कहते हैं। तो सबसे पहले केवल दो बातें याद रख लेनी है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें ज़्यादातर इस्तेमाल करना पड़ता है वर्ड। वुड का मतलब क्या है? सिंपल सा, होता। जब भी हमें ऐसा कुछ कहना पड़ जाता है होता, तो हम वुड कह देते हैं। राइट, और एक और चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस सीख रहे हैं जैसे इसको हम सब्जेक्ट के तरीके से, कि हिंदी से मिलान नहीं करना है, क्योंकि कई अवस्थाओं में हम होता होता हिंदी में कह देते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं कि अगर उन्होंने मुझे बुलाया होता तो मैं अभी पार्टी में होता, ये बात अभी मैंने अभी की कही है, तब भी मैंने होता लगाया। लेकिन अगर कहूँ उन्होंने 1 महीने पहले मुझे बुलाया होता तो मैं गया होता, इसमें भी होता कहा। तो आपको इस बात को बताने का क्या तात्पर्य था? माइंड में इस प्रकार के सेंटेंस बोलने से पहले अवस्था सोचनी है कि मैं बात पुरानी बता रही हूँ या अभी की। हिंदी के शब्दों को नहीं ध्यान में रखना है, वरना कंफ्यूजन रह जाएगा। सबका कंफ्यूजन यही है। तो चलो अब टेक्निकलिटीज़ पे आते हैं, टेक्निकली कैसे सेंटेंस बनता है। सबसे पहले वुड का मतलब है कोई काम होता। राइट, एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि एक सबको पता है ना बेसिक रूल, कि जब हम कोई पुरानी बात बताते हैं तो क्या कहते हैं? तो सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया, I ate food। एक और बोलता हूँ, सेकंड बोर मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, यहीं से शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं ये कह दूँ मेरे पास पैसे थे, I had money। राइट, तो सेकंड फॉर्म हम यहाँ कहते हैं जब हम पुरानी बात बताते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक सेकंड फॉर्म हम वहाँ पर भी कहते हैं जहाँ पर हम इच्छा जताते हैं या ऐसी बात कर रहे होते हैं जो रियल नहीं है, काश हो जाती या फिर रियल नहीं है। राइट, जैसे कि काश मैं दिल्ली में होता, काश मैं दिल्ली में होता। अब ये रियल नहीं है, मैं इच्छा जता रहा हूं अपनी, यहीं से शुरू करना है। कंडीशनल यही है, बेस समझना है पहले, हैं? काश मैं दिल्ली में होता। अब इस बात को कैसे कहेंगे? तो काश का मतलब हो गया आई विश। इसमें होता होती के लिए क्या लगा देंगे? सिंगल सेंटेंस में वॉज की जगह कह देंगे वर। आई के साथ भी वर लग रहा है, इसको समझना जरूरी है। तो आई विश आई वर इन दिल्ली, इसका हमने क्या मतलब कहा? कि काश अभी इस वक्त में दिल्ली में होता। तो बताने का क्या तात्पर्य है? मैं एक दो सेंटेंस और बता के बताता हूं आपको। सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए नहीं, कल्पना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि काश तुम इंग्लिश जानती होती, यहां पर बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट की। काश तुम्हें इंग्लिश आती होती। राइट, आई विश यू लर्न इंग्लिश। नहीं, जानना मतलब नो होता है। तो बात हमारे माइंड में अभी तक हमने क्या सीखा हुआ है? प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म। आई विश यू नो इंग्लिश नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कल्पना नहीं कर रहा हूँ। राइट, सॉरी, कल्पना कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, कोई टेंस नहीं बोल रहा हूँ। तो आई विश यू न्यू इंग्लिश। राइट, आई विश यू न्यू इंग्लिश, सेकेंड फॉर्म कह दिया मैंने, इसका मतलब हुआ प्रेजेंट में ये बात सच होती, काश। राइट, जैसे मैं ये कह दूँ काश टमाटर सस्ते होते, मैं बात कर रहा हूँ अभी की, हाँ, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। राइट, काश टमाटर सस्ते होते, तो आई विश टमेटोज वर कहेंगे इस अवस्था में, वर चीपर। राइट, काश टमाटर सस्ते होते। जैसे ये कहते हैं कि काश आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते होते, आई विश यू टीच मी इंग्लिश। टीच नहीं कहेंगे इसी में, क्योंकि बात, हाँ, टॉट कह देंगे, भले बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं। तो पहले एक बहुत जरूरी रट्टा लगा लेना है, किस बात का? दिमाग में बैठ गई बात, हाँ, कि आई विश के साथ जब कह रहे हैं, या फिर जब कल्पना कर रहे हैं, काश ऐसा होता, अगर ऐसा होता, जो चीज़ है नहीं। काश और अगर कौन से सेंटेंस में लगा रहे हैं? जहाँ कल्पना कर रहे हैं, हाँ, या इच्छा जता रहे हैं, तो उसमें सेकंड फॉर्म कहेंगे काश ऐसा होता, जो है नहीं। राइट, वहाँ सेकंड फॉर्म कहनी है। एक और सेंटेंस बोल के रट्टा लगवाता हूँ तो आपको आ गया पूरा कंडीशनल, फिर आगे कुछ नहीं रह गया सीखने के लिए। जैसे ये कहें
काश हम दिल्ली में रहते होते। काश बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, अभी रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मान के चलते हैं, ठीक है। काश हम दिल्ली में रह रहे होते अभी, तो इस बात को कैसे कहेंगे हम? I wish I lived on Delhi. इन दिल्ली। आई विश आई लिव इन दिल्ली नहीं कहेंगे, भले बात प्रेजेंट में कह रहे हैं, राइट। आई विश आई लिव्ड इन दिल्ली। मैंने ईडी बोला है, राइट। तो बिल्कुल सही बोला, योर सेंटेंस वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। मैं बस कंफ्यूजन दूर कर रहा था। तो समझ में आ गया। तो काश इच्छा वाले इफ, जो इफ लगता है हमेशा कंडीशनल में, तो देखो एक कंडीशन है कि अगर ऐसा होता तो आगे ऐसा हो जाता। तो जब हम अगर लगा रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो हर सेंटेंस बोला जाएगा सेकंड फॉर्म के साथ, हाँ। राइट। पहला सेंटेंस कंडीशनल का सेकंड फॉर्म होता है। जैसे मैं कहूं कि अगर मेरे पास पैसे होते, मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की, तो कैसे कहूंगा? सेकंड फॉर्म लगेगी। बिल्कुल लगेगी। अगर मेरे पास पैसे होते, कल्पना कर रहा हूं ना, टेंस की थोड़ी बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ कहूं पैसे थे तो आई हैड मनी। आई हैड मनी, यहां लग गया अगर। हाँ, इफ लगना है ना। हाँ, इफ हैड मनी। इफ कौन हैड मनी? मेरे पास पैसे। तो आई कहाँ है सेंटेंस में? इफ आई हैड मनी। ये पहली कंडीशन हुई, अगर ये होती पहली कंडीशन, इफ आई हैड मनी। हैड क्यों कह रहे हैं प्रेजेंट में भी? क्योंकि कल्पना है, राइट। इफ आई हैड मनी, मैं आपको पैसे देता। अब आगे वाला जो सेंटेंस है उसमें हम क्या कह रहे हैं? ऐसा होता। तो जहां भी हमें ये बताना पड़े ऐसा होता, हाँ। जो है नहीं, तो उसमें कहते हैं वर्ड। आई वुड गिव यू द मनी। तो दोनों सेंटेंसेस को सोचना है पहले, राइट। कि जैसे कहना है कि अगर मैं इंग्लिश जानती होती तो मैं भी टीचर होती। इफ आई नो इंग्लिश, आई न्यू इंग्लिश। प्रेजेंट में कह रहे हैं इफ आई न्यू इंग्लिश, तो मैं टीचर होती। कुछ होता तो आई एम टीचर। आई वुड बी अ टीचर। ऐसा सच हो जाता, राइट। तो अगर ये वाला पहली वाली कंडीशन ट्रू होती तो आगे वाली भी ट्रू हो जाती। ये अभी हम फर्स्ट कंडीशनल कुछ भी कह लें, उसकी बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में अगर ये अवस्था ट्रू होती तो प्रेजेंट में दूसरी भी ट्रू होती, राइट। अब इसी को पास्ट में, फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? सिर्फ हैव लग जाएगा, राइट। जैसे अगर मान के चलिए हमें ये कहना पड़े कि अगर आपने मुझे पैसे दिए होते। यहाँ पर हम बात, अब देखो यहीं से मैंने शुरू में बताया था ना, होता होता पे ध्यान नहीं देना है, पहले समझना है कि बात अभी की कर रहा हूँ या पहले की। ये वाला जो सेंटेंस है ये मैं बात कर रहा हूँ 3 दिन पहले की बात हो गई पुरानी। अगर आपने मुझे पैसे दिए होते। इफ यू गेव मी मनी। इफ यू गेव तो हम कहाँ कहते हैं? जब हम प्रेजेंट में कहते हैं, हैं? इसका मतलब, इस वाले सेंटेंस का क्या मतलब बन गया? इफ यू गेव मी मनी, अगर आप मुझे पैसे देते होते। प्रेजेंट की बात कह दी, अगर आप मुझे पैसे देते होते, इफ यू गेव मी मनी, राइट। लेकिन हमें बताना है पुराना, कि अगर आपने पहले दिए होते, पास्ट बता रहे हैं। सो इफ यू हैड गिवन मी द मनी। गिवन क्यों कह रहे हैं? थर्ड फॉर्म। हाँ। क्यों कह रहे हैं? बेसिक रूल याद दिलाता चल रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में हमने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस करी है चीजें। किसी भी सेंटेंस में हैव, हैज, हैड बोल देंगे तो थर्ड फॉर्म। सो इफ यू हैड गिवन मी द मनी, तो आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट कंडीशन पास्ट की अगर बताते हैं कंडीशनल इस प्रकार के सेंटेंस में, तो हेड के साथ क्लियर होता है सामने वाले को कि पास्ट था, ये बात पास्ट की हो रही है। और अगर सेकंड फॉर्म के साथ आप बोल देंगे तो सामने वाले को लगेगा आप जनरल बात कह रहे हैं, जो ऐसा होता प्रेजेंट में, तो सेकंड फॉर्म से बोला जाता है वो। तो कंडीशनल में एक स्टेप पीछे चलता है, राइट। तो ये कहना है कि अगर आपने मुझे पैसे दिए होते तो मैंने आइसक्रीम खरीद ली होती। बातें दोनों पुरानी है, हाँ। हैं? तो बोल के देख। अगर आपने मुझे पैसे दिए होते, हाँ। इफ यू हैड गिवन मी द मनी, हाँ। तो अगली बात भी आपको पुराने में करके बतानी है। मैंने आइसक्रीम खरीद ली होती तो आई वुड तक ठीक है, आई वुड तक तो ठीक है, और हैव लगा के बता दिया, ये बात भी हो चुकी होती। हैव का मतलब ही फाइनल, ब्रॉड द आइसक्रीम, वुड हैव ब्रॉड द आइसक्रीम, ले आई होती, या फिर आई वुड हैव बॉट द आइसक्रीम। देखो ब्रॉड और बॉट में थोड़ा सा फर्क है। ब्रॉड ब्रिंग का है सेकंड फॉर्म, हाँ। है, थर्ड फॉर्म भी वही है। तो ब्रिंग का ब्रॉड जो है तो लाई होती, और बॉट मतलब खरीद ली होती। बाय का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म है, राइट। तो सो इफ यू हैड गिवन मी द मनी, अगर ये कहना है, अगर पहले की बात बताना है, इंडिकेशन देना है, तो इफ यू हैड गिवन मी द मनी, इसमें केवल हैड लगा के सामने वाला समझ गया पुरानी बात। इसी में समय लगा दो कि अगर आपने मुझे 3 दिन पहले पैसे दिए होते तो मैंने आइसक्रीम खरीद ली होती,
If you had given me the money 3 दिन पहले, for 3 days फॉर 3 days ago। ago. हाँ, पूरा कंप्लीट करना। देखो बोला करो साथ में, ऐसा क्या होता है सीखते समय लगता है आ गया, रिपीट करो हर बार, आदत में आ जाएगा। If you had given me the money कब? 3 days ago, हाँ, और क्या कर चुकी थी, खरीद ली होती आइसक्रीम तो I would have brought the ice cream. आई वुड हैव बॉट दी आइसक्रीम। समझ में आया होगा पास्ट में, राइट। अब मान के चलो इनको कर लेते हैं, तो हैव लगा करके आप सामने वाले को कैसे बताएंगे ये काम जो कह रहा हूँ होता ये काम हो गया होता, तो वुड लगा करके हैव साथ में जोड़ देंगे बस। जैसे ये कहने लग जाए कि अगर मैंने चैनल पहले स्टार्ट कर लिया होता हाँ. तो सिल्वर प्ले बटन मिल गया होता मुझे। दोनों बातें पुरानी बता रहा हूँ कि ये दोनों काम हो चुके होते हैं। सिल्वर छोटा कह नहीं दिया, गोल्डन प्ले बटन मिल गया होता है। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करिए। तो क्या था हाँ, कि अगर मैंने चैनल पहले स्टार्ट कर लिया होता। देखो इस सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी समझ में। अगर मैंने चैनल पहले स्टार्ट कर लिया होता, बोल के देख फिर मैं बताऊंगा। If I started the channel. पुराना स्टार्टेड मतलब रोज करता होता, सेकंड फॉर्म है ना स्टार्टेड तो। हाँ. पुरानी बात बतानी, अगर ये काम हो गया होता तो हेड लगाते हैं। हेड लगाते ही लगाते हैं। तभी तो पता चलेगा सामने वाले को कि पुरानी बात कर रही है, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो केवल हम ऐसी बातों में कहते हैं ना जो जनरल बात है। हाँ. हैं तो If I had started the channel. आगे जल्दी पहले के लिए अर्लियर। Earlier. अच्छा. अर्ली क्यों नहीं कह रहे हैं, अर्लियर क्यों कहा मैंने यहाँ पर। इफ आई हैड स्टार्टेड द चैनल, अर्लियर क्यों कहा। सेकंड फॉर्म है। अर्लियर डिग्री साथ में जोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर, यानी और पहले। अर्ली का मतलब पहले, अर्लियर कर दिया ना, तो ई आर लगा दिया ना, और भी पहले। पहले। सो इफ आई हैड स्टार्टेड द चैनल अर्लियर, मुझे गोल्डन प्ले बटन मिल भी गया होता। अब ये भी काम हो गया होता तो I would have received golden play button. राइट, आई वुड हैव रिसीव्ड गोल्डन प्ले बटन, या फिर आई वुड हैव गॉटन। गॉटन मतलब गेट का ही थर्ड फॉर्म है। अच्छा। पाना, लेना, मिलना, जुड़ना, सबका मतलब है गेट। सो आई वुड हैव गॉटन द गोल्डन प्ले बटन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपने दोनों बातें पास्ट की बताई कि इफ इट हैड हैपेंड, सेकंड वाला भी वुड हैव हैपेंड, राइट। ये भी काम हो गया होता, वुड लगा के दूसरा भी बता देंगे ये भी हो गया होता जी। पहले वाला हेड के साथ ये हो गया होता, तो अगले वाला भी हो गया होता, तो वुड हैव हैपेंड कर देंगे। अगले वाले में वुड लगा रहे हैं, इतना भी पता है क्यों लगा रहे हैं, कल्पना के लिए होता ऐसा। प्रेजेंट में होता तो सिंपल वुड के साथ कह देते हैं, और होता पास्ट में तो वुड के साथ हैव लगा देते हैं। देखो अब इसमें आ जाते हैं, पता चल गया, और प्रेजेंट की कल्पना पता चल गई। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैव हटा देंगे दोनों में से, एक में हेड हटा देंगे और एक में अगले वाले में हैव हटा देंगे। जैसे ये कहने लग जाए कि एक सेंटेंस बनाना है कि अगर मैं बड़ी होती, बड़ी समझ रहे हैं, बड़ा बच्चा, तो बड़ी का मतलब बिग नहीं कहते हैं यहाँ पर कह देते हैं ग्रोन अप। ग्रोन अप। अगर मैं बड़ी होती तो मैं अकेली मार्केट जाती। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, मैं बात पहले की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात अभी की कर रहा हूँ। प्रेजेंट में कल्पना कर रही है बैठ के, तू खाली बैठी है, कोई काम नहीं तेरे पास। अब कल्पना कर रही है अगर मैं बड़ी होती तो मैं अकेली मार्केट जाती। If I grown up. वर लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में है ना। हाँ. था, वर मतलब है प्रेजेंट में होना, राइट होना है। तो If I were grown up. इफ आई वर ए ग्रोन अप, एक grown up, और हम अकेले। हाँ. If I were a grown up. मैं अकेली मार्केट जाती। I will. विल, अरे वो तो आगे फ्यूचर लिटरल फ्यूचर हो गया। हाँ I मतलब जाती। हाँ, यही तो सोचना है, हिंदी से मिलान नहीं करना है। जाती मतलब कल्पना कर रही है। हाँ. ये नहीं कह रही जाऊंगी, जाती होती। I would have. वुड हैव का मतलब क्या हो गया, पुराना हो गया, ये तो पहले गई होती। मतलब हो चुका होता। हाँ, तो सिंपल, इसमें से हैव हट जाएगा केवल। हाँ, देखो विल ऐसे समझना है कि समझने का क्या तरीका है रूल को, कि दूसरा जो माइंड में आ रहा है ये सोचो ये सही क्यों नहीं है। तो जब आप 2-3 को जो माइंड में आ रहे हैं उनको वो सोचोगे ना कौन सा सही नहीं है, तो सही वाला अपने आप निखर के आ जाएगा, राइट। सो इफ आई वर अ ग्रोन अप, अगर मैं एक बड़ी बच्ची होती तो अकेली मार्केट जाती है, बात बता रहे हैं प्रेजेंट में, तो आई वुड गो टू मार्केट अलोन on my own, on my own, right, by myself,
राइट। तो वुड के साथ में कुछ भी नहीं लगेगा। प्रेजेंट में अगर कह रहे हैं ऐसा वाला काम होता तो हो रहा होता तो वुड लगाया और काम जोड़ दिया, प्रेजेंट की बात है। और इसी बात को बताना पड़ जाए कि भैया ये बात अभी की नहीं कर रहा हूँ, पहले हो गया होता, तो वुड के साथ हैव लगा दूंगा, क्योंकि हैव का मतलब ये काम पहले हो गया होता। फाइनल बता देते हैं, पहले हो गया होता। आई होप समझ में आया होगा। तो इनको मिक्स भी करते हैं। आप देखो, ये तो पहले वाले बोले लिटरल दोनों सेंटेंस पास्ट के थे, हाँ। और आगे वाले बोले हैं ये दोनों प्रेजेंट के हैं। एक और सेंटेंस बुलवाते हैं प्रेजेंट का, उसके बाद में फिर मिक्स करेंगे। आ गया आपको कंडीशनल। तो इसमें कुड वुड हैव नहीं मिलान करना था, बस इतना समझना था कि सेकंड फॉर्म प्रेजेंट की कल्पना के लिए, ऐसी अवस्था के लिए कह देते हैं जो ट्रू नहीं है, जो हम चाहते हैं कि काश हो जाए या काश होता है, वो सेकंड फॉर्म बोली जाती है पहले सेंटेंस में प्रेजेंट के लिए। और अगर वही चीज़ कल्पना पास्ट की कर रहे हैं तो हेड लगा देते हैं। अब एक सेंटेंस बोलना है कि अगर इरम मेरी दोस्त नहीं होती तो दूसरी का क्या नाम है, दूसरी कोई दोस्त का क्या नाम है? अगर इरम मेरी दोस्त नहीं होती, सैयदा मेरी बेस्ट फ्रेंड होती। अगर इरम मेरी दोस्त नहीं होती तो सैयदा मेरी बेस्ट फ्रेंड होती। अब ये पहले सोचना है, मैं बात पहले ज़माने की नहीं कर रहा हूँ, अभी कह रही बैठे बैठे, अभी प्रेजेंट की अवस्था है, ये अभी भी है इरम दोस्त है। तो अगर इरम मेरी दोस्त नहीं होती आज के ज़माने में, इस दौर में, इस कंडीशन में, प्रेजेंट में, तो सैयदा मेरी बेस्ट फ्रेंड होती। बोल, अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, सोचना है। हाँ, अगर इरम मेरी फ्रेंड नहीं होती, हाँ, इफ इरम नो, इरम मुंह, एक बात बता, मुंह खोल क्यों नहीं रही है, डर किससे रही है? जोर से जैसे अयान पे चिल्लाती है उसका 10% चिल्लाना है केवल, नहीं तो माइक फट जाएगा थोड़ी आवाज बढ़ा के बोल। अच्छा ठीक है। अगर इरम मेरी दोस्त नहीं होती तो सैयदा मेरी बेस्ट फ्रेंड होती। आप भी अपने किसी दोस्त का, या आप ये भी आप भी लिखने की कोशिश करो, देखते हैं कि महरीन पहले बोलती है या आप पहले लिखते हैं। ठीक है। हाँ, अगर इरम मेरी फ्रेंड नहीं होती, हाँ, अभी आज के टाइम में तो सैयदा होती बेस्ट फ्रेंड। इफ इरम, और प्रेजेंट में कल्पना करते हैं ऐसा होता तो वर। हाँ, इफ इरम वर, नेगेटिव है ये, तो वरंट कह दो बस, वर नॉट अच्छा, कह दो। वरंट। हाँ, इफ इरम वरंट, इफ इरम वरंट, हाँ, नो माय फ्रेंड, नॉट माय फ्रेंड। वरंट में खुद नेगेटिव हो गया ना। अच्छा, हाँ, कार कंप्लीट कर आज। ठीक है। हाँ। अगर इरम मेरी फ्रेंड नहीं होती, हाँ, इफ इरम वरंट इज माय फ्रेंड, इज क्यों? माय फ्रेंड ओनली। हाँ, इफ इरम वरंट माय फ्रेंड, सो सैयदा मेरी बेस्ट फ्रेंड होती। सो सैयदा वुड, हाँ, सैयदा वुड इज माय फ्रेंड। वुड इज नहीं आएगा, सैयदा वुड बी होना। Be. सैयदा वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड। तो अभी कैसे बुलवाया सेंटेंस, दोनों सारे सेंटेंस बोले, कोई तो सही बैठेगा ही सारे वर्ड बोल दिए, तो वो ये है कि ये अलग बात है, ये अच्छी बात है कि सारे ऊटपटांग नहीं बोले, बहुत रिलेटेड थे, राइट। तो ऐसी बोलने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही थी, प्रेजेंट में मैंने नेगेटिव जोड़ दिया था बस। सो इफ इरम वरंट माई फ्रेंड, अगर इरम आज के ज़माने में, अगर कल्पना पॉजिटिव करें कि अगर इरम दोस्त होती तो इफ इरम वर माई फ्रेंड। हाँ, अगर नहीं होती तो इफ इरम वरंट माई फ्रेंड, सैयदा बेस्ट फ्रेंड होती, सैयदा वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड, राइट। वुड के साथ में बी क्यों लगा रहे हैं, होना, राइट। सैयदा वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों पूरा प्रेजेंट में आपको आगे बनाना। अब एक मिक्स करते हैं सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस है कि अगर हम सेब नहीं लाए होते, ये वाला सेंटेंस है पास्ट का। बाजार गए थे दोपहर को, अगर हम सेब नहीं लाए होते तो हम केले खा रहे होते। अब ये मिक्स हो गया, एक काम है पास्ट का है और एक काम बता रहा हूँ प्रेजेंट में ऐसा हो रहा होता। हाँ। तो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, बस मिलान नहीं करना है दोनों का कि अभी क्या हो गया इसके अंदर। एक सेंटेंस पास्ट का बोल, अगर हमने ऐसा ना किया होता तो हैव लगाना है, हेड लगा देंगे। हेड। हाँ, याद रहा, ठीक है। तो अगर हम सेब नहीं लाए होते, इफ वी हैड, नेगेटिव है, नेगेटिव है, हेड ही तो लगी। नॉट कहाँ गया फिर इसमें? इफ वी हैड नॉट, हाँ, ब्रिंग, ये ब्रॉट, थर्ड फॉर्म में। हाँ, यस। इफ वी हैड नॉट ब्रॉट एप्पल्स, दोपहर को कह दे, जोड़ दे, इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून। है, इफ वी हैडंट, हैड नॉट ना कह के हैडंट कह देते हैं। इफ वी हैडंट ब्रॉट एप्पल इन द आफ्टरनून, इससे क्या बताया कि अगर
ये काम नहीं किया होता हमने, इफ वी हैडंट ब्रॉट एप्पल्स इन द आफ्टरनून, तो अभी केले खा रहे होते। अब ये इसमें हैव नहीं लगाएंगे क्योंकि बात अभी की है। तो क्या कर रहे होते हम? वी ईटिंग ए बनाना होते। ईटिंग का मतलब तो अभी खा रहे हैं, राइट? हाँ। खा रहे होते, कर रहे होते इस काम को, तो वी वुड लगाना कंपलसरी है ना, क्योंकि कल्पना है, ऐसा हो रहा होता, ऐसा होता भी है। क्या कर रहे होते? तो वी वुड बी ईट बनाना। ईटिंग बनाना। भैया क्या हो गया है आज? ईटिंग बनाना। हाँ ठीक है। अच्छा, वो नहीं खाई आज चिल्ली पोटैटो। तो देखा, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको कंडीशनल को मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस इंडिविजुअल होते हैं। हो सकता है कि कोई कंडीशन आप प्रेजेंट में बता रहे हैं और उसका प्रभाव पास्ट में पड़ चुका होता है, या फिर मिक्स करा जा सकता है। तो 2-4 मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस बोल के देखते हैं और कुछ भी नहीं है। और हाँ, अब फ्यूचर वाला भी कर लेते हैं। फ्यूचर वाला एक्चुअल में कंडीशनल होता नहीं है, वो लिटरल एक बात होती है। जैसे ये कहें, अगर बारिश होती है तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। ये भी अगर तो हिंदी में लग रहा है इसमें, लेकिन ये कंडीशनल जैसा नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है ना। अगर बारिश होती है, देखो समझना है, होती है इसमें भी कह दिया मैंने। अब ये नहीं कह रहा हूं मैं रोजाना होती है, मैं एक्शन की बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा काम आगे होता है तो। अभी तो हो नहीं रहा, तो आगे की बात है। अगर बारिश हुई, ऐसे कह दूं तो ऐसे कह देते हैं हम हिंदी में, अगर बारिश होती है। बात मेरा क्या है कहने का मतलब, अगर बारिश हुई तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। बेसिक से 2 छोटे छोटे सेंटेंस है मैरिन, प्लीज डोंट लेट मी डाउन। देखो मैंने एक एक्सप्रेशन कहा, डोंट लेट मी डाउन, यानी नाक मत कटवा देना या मुझको मतलब वो मत कर देना, राइट? तो डोंट लेट मी डाउन। ठीक है। तो अगर बारिश होती है तो हम मार्केट नहीं जाएंगे, इस बात को कैसे कहेंगे? अगर बारिश होती है तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। याद क्या करना है छोटा सा, ये है अगर वाला सेंटेंस। हाँ, अगर बारिश होती है तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। तो हम बारिश नहीं जाएंगे, ये कहने वाले थे। अरे इट वाज स्लिप ऑफ टंग। देखो अब यहाँ कह रहा हूँ जुबान फिसल गई, ये बने बनाए एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं। इट वाज स्लिप ऑफ टंग, राइट? तो ये एक्सप्रेशंस भी सीखने हैं साथ के साथ, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं सीखना है। तो याद कर, अभी इस वाले सेंटेंस से सारी कंडीशनल आपके और क्लियर हो जाएंगे। इस सेंटेंस को छोड़ कर नहीं जाना है। अगर बारिश होती है तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। कहो, अगर बारिश होती है। कोशिश करो। हाँ, मैं कोशिश कर रही थी। उनको भी कह रहा हूँ। हाँ चल ठीक है। अगर बारिश होती है, इफ इट विल रेन, इट विल रेन नहीं कहेंगे। हाँ, ये अब देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि एक वर्ड नहीं सीख सकते एक सेंटेंस का, सारे के सारे वर्ड्स ग्रामर से बनता है सेंटेंस। तो वो आगे पीछे का भी पता होना चाहिए। इसमें कंडीशनल से हटके एक ग्रामर का एरर हो गया है। 2 फ्यूचर के एक्शंस की बात करते हैं तो दोनों सेंटेंसेस में विल नहीं लगाते हैं, बाकी सब ठीक था। इफ इट रेन्स, पहला सेंटेंस ऐसी न्यूट्रल बोला जाएगा। भले 2 फ्यूचर की कह रहे हैं बारिश होगी तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, फ्यूचर है दोनों, लेकिन पहला नॉर्मल बोल देते हैं। जान लिया आपने, बड़ा अच्छा लगता है जानते समय, लेकिन ये आदत में तब आएगा जब कम से कम 50 सेंटेंस बोल लेंगे इस प्रकार के, तो आदत में आएगा। वरना विल लगाते रहेंगे, क्योंकि जो भी आपकी उम्र है बचपन से ही हम होगा 2 बार कह रहे हैं हिंदी में, राइट? सो इफ इट रेन्स, if it rains, we want go to market, we want go to market। ये तो फ्यूचर का कंडीशनल आप माने तो कंडीशनल मान लीजिए, वरना नॉर्मल बातें ही थी ये तो। हाँ। जैसे ये कहते हैं, ये तो आप रोज ही कहते हो, ज्यादा धूप हुई तो मार्केट नहीं जाएंगे। हाँ, अगर ज्यादा धूप हुई तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। अब इसके अंदर समझना क्या है, सिर्फ ट्रांसलेशन से नहीं बनती है बात, एक्सप्रेशन सीखने होते हैं। धूप की कोई इंग्लिश नहीं होती है, इसको कहते हैं सन। सन। अगर ज्यादा धूप हुई तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। कहो, अगर ज्यादा धूप हुई तो हम मार्केट नहीं जाएंगे। हाँ, if it's sun, if the sun is very hot, is very hot, is very hot। बेसिक सेंटेंस कह दिया। वैसे अवस्थाओं के लिए एक बड़ा अच्छा सेंटेंस होता है, if the sun is scorching, we won't go to market। we won't go to market। we want में ही will not है, राइट? तो पहले सेंटेंस, तो ये फ्यूचर वाले कंडीशनल नहीं है, ये तो आप बेसिक 2 सेंटेंसेस बोलेंगे। बस इसमें इतना याद रख लेना है कि 2 बातें कर रहे हैं, तो पहले वाले में will नहीं लगाएंगे, इज लगा के या प्रेजेंट का बोल देंगे, और अगले वाले में विल लगा देंगे। जैसे कहें, अगर जैसे हम ये कहें कि अगर हमें इनविटेशन आता है, अगर इनविटेशन आएगा तो हम पार्टी में जाएंगे। अब दोनों में मैंने फ्यूचर की बात करी है, कैसे कहेंगे? अगर हमें इनविटेशन आता है या आएगा तो हम पार्टी में जाएंगे। अगर हमें इनविटेशन आता है
तो पार्टी में जाएंगे। जाएंगे इसमें, हाँ हाँ। If we receive invitation ठीक है, card, ठीक है, ठीक है ना? हाँ। If we received invitation card, so क्या बोलूँ? पार्टी में जाएंगे। So we will go to the party. करेक्ट, कैच कर लिया पॉइंट। तो सोचना पड़ेगा ये पहले से ही कि भैया दो फ्यूचर की बातें हैं। सो इफ वी रिसीव द इनविटेशन, इफ वी गेट द इनविटेशन, इफ वी आर इनवाइटेड, वी विल गो टू द पार्टी। अगले वाले में डबल एल लगा दूंगा, बोलते समय, लिखते समय विल लिख दूंगा, राइट। तो ऐसा वाला फ्यूचर का कंडीशनल हो गया। प्रेजेंट का कंडीशनल कैसा होता है? जिसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं, हाँ। राइट। और पुराने कंडीशनल में हेड लगा देते हैं। तो एक और मिक्स करके बोलते हैं, जैसे कि अगर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी होती, ये पास्ट में है तो वो डॉक्टर ही नहीं होती। ये प्रेजेंट में है, अभी नहीं होती, है ना। अगर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी होती, डॉक्टरी की पढ़ाई को एक्शन में ये बने बनाए एक्सप्रेशंस हैं, मैं कैसे समझाऊं इनको। कह देते हैं इफ शी हैडंट स्टडीड मेडिसिन। मेडिसिन, डॉक्टर की पढ़ाई को कह देते हैं इफ शी हैडंट स्टडीड मेडिसिन। हैडंट स्टडीड मेडिसिन तक मतलब क्या समझ में आया? अगर पढ़ाई नहीं करी होती डॉक्टरी की। आज की डेट में डॉक्टर नहीं होती। मुझे लग रहा है दवाइयों की पढ़ाई नहीं की होती। तो वही तो बात है, डॉक्टरी की नहीं होती, दवाइयों की होती है पढ़ाई। मेडिकल डॉक्टरी करी जाती है, पढ़ाई दवाइयों की करी जाती है। आई बात समझ? तो हिंदी के सेंटेंस का विश्लेषण करना है पहले। इंग्लिश अपने आप आती है, आपको पहले आती है। तो वो अभी प्रेजेंट में कह रहे हैं वो अभी डॉक्टर नहीं होती, वो नहीं होती डॉक्टर अब। हाँ, प्रेजेंट में शी हाँ विल नॉट। विल क्यों? वो तो आगे का हो गया ना। हाँ, वो अभी डॉक्टर नहीं होती। हाँ, शी डिडंट डॉक्टर। डिडंट मतलब पुराना नहीं किया। हाँ, शी वुडंट, सॉरी, शी वुडंट डॉक्टर। बी मतलब है होना, राइट। बी की अब मैं बी की आदत नहीं डलवाई इसलिए बी बोल जा रही है बार। शी वुडंट बी अ डॉक्टर। तो एक कहा पुराना, इफ शी हैडंट स्टडीड मेडिसिन, हाँ, नहीं पढ़ाई करी होती पहले, शी वुडंट बी अ डॉक्टर, डॉक्टर नहीं होती, राइट। मिक्स करना आ गया, दोनों मिक्स करे जा सकते हैं। जैसे कि अगर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी होती तो वो डॉक्टर बनी भी नहीं होती। तो डॉक्टर बनी भी नहीं होती। क्या इसमें याद आना चाहिए कि हम एक्शन की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बनना बिकम होता है ना, तो एक्शन पास्ट में नहीं हुआ होता डॉक्टर बनने का। बोल के देखो, इसमें दोनों हेड और अगले वाले में हैव लगा देंगे, दोनों काम पास्ट जैसे बता रहे हैं। अगर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी होती, आप भी बोलने का कोशिश करो, नो चीटिंग, ठीक है। बोलो, अगर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी होती वो डॉक्टर बनी भी नहीं होती। If she hadn't studied medicines, हाँ, मेडिसिन कह देते हैं, एस लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेडिसिन। हाँ, studied medicine, so की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो सो का मतलब हुआ इसलिए, राइट। अच्छा, सो हटाना है इसमें से, डायरेक्ट बोले जाते हैं। हाँ, तो वो डॉक्टर बनी भी नहीं होती पहले, तो वो डॉक्टर बनी भी नहीं होती। She wouldn't, हाँ, she wouldn't doctor, she wouldn't have become a doctor। ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है, बस समझने के लिए हमने बोल दिया, लेकिन इसको बोला नहीं जाएगा ऐसे। हिंदी के हिसाब से तो लग रहा है मिलान करके, लेकिन नॉर्मल बात ऐसी कही जाएगी, इफ शी hadn't studied medicine she wouldn't be a doctor, राइट। मिलान मतलब आपको, आई होप अगर ये जो अभी हमने यहाँ पे रूल बताए ये आ गए तो समझ लीजिए आपको पूरे कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, राइट। तो अब आपको कोई अवस्था नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। तो आपको एक चैलेंज है, देखो आपको ना हमेशा याद रह जाएगा, एक एक्सरसाइज करो आप मेरे साथ में। एक सेंटेंस आपको लिटरल ऐसा बोलना है जिसमें आप दोनों काम पास्ट के कह रहे हैं। ऐसा पास्ट में होता था, दूसरा काम भी पास्ट में हो गया होता। अपनी लाइफ से रिलेटेड लिखो, हम आपके सेंटेंसेस को चेक करेंगे। आज इस वीडियो के सेंटेंसेस हम जरूर चेक करेंगे, ठीक है। एक कैसा लिखना है कि अगर पास्ट में पहला काम हो गया होता तो दूसरा भी पहले ही हो गया होता है। इसमें क्या लगाएंगे आप, ठीक है। दूसरा लिखना है कि अगर प्रेजेंट में पहला काम सेकंड फॉर्म जैसा बोलना है कि अगर ऐसा होता प्रेजेंट में है तो दूसरा काम भी होता प्रेजेंट में ही होता, राइट। ऐसा वाला बोलना है। और एक बोलना है फ्यूचर वाला है कि अगर ऐसा हुआ तो आगे वाला भी काम होगा। तो ये तीनों तरीके से बोलना है। और अगर मिक्स करके बोल पाओ इनको तो लिखने की कोशिश करना। आपको अलाउ है 10 सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं अपने बना करके, एक को ही नहीं बार बार लिखते जाना है। 10 सेंटेंसेस लिखिए। कल पूरा दिन हम खाली हैं, हम आपके सेंटेंसेस चेक करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लिखना और समझना सबको लगभग आ जाता है एक बार में। बोलना चाहते हैं तो आपको बोल के
आदत डालनी पड़ेगी बोलने की, और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, पूरा दिन वहाँ पे कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। अब जिन लोगों ने वीडियो देखा है और कहीं से ग्रामर सीख के आए हैं तो इसी के बेसिस पर डिस्कशन चलता है। चैटिंग करो, फ़ोन पे बात करो, कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है और बाकी जिन लोगों को नोटिफिकेशन सबको जाता है, जो फ्री होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। तो भले आपको बोलना नहीं आ रहा, सुनेंगे ना लोगों को कॉन्वर्सेशन लाइफ से रिलेटेड सेंटेंस कहाँ शुरू कर रहा है, कहाँ ख़त्म कर रहा है, उसके सेंटेंस में गलती पकड़ने की कोशिश करोगे, अपना बोलोगे, हाय हेलो यस नो से शुरू करोगे तो आदत बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी ग्रामर सीख लूँ और अचानक से बोलने लग जाऊँगा, समझने लग जाएंगे, राइट। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स कोई बोलेगा आपके सामने, बोल समझ पाएंगे, लेकिन बोलना चाहते हैं देन यू नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। तो कैसे पड़ेगी आदत? ओनली बाय स्पीकिंग, बोल के पड़ेगी। तो वहाँ पे पूरा दिन पूरी रात प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के दौरान जो सेंटेंस नहीं बोला गया, कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन नहीं बना, 2 बार लाइव क्लास होती है, एक बार दोपहर को एक बार रात को, लाइव सेशन में आइए, डाउट क्लियर करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। महीना बहुत है आदत डेवलप करने के लिए। आप जिस तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हैं बात इजीली करना शुरू कर देंगे, राइट। तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, इस सेशन के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और एक बहुत जल्दी से नया सेशन लेंगे, 4-5 घंटे के बाद दोबारा अपलोड करेंगे। सारे सेशन देखो गैप कर करके देखोगे ना, भूलते जाओगे सीखते जाओगे, भूलते जाओगे सीखते जाओगे। तो कोई भी वीडियो मिस मत करना, 15 दिन के अंदर आप इंप्रूवमेंट देखेंगे, राइट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।